जय हिंद किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आप सबके कमेंट आ रहे थे सर आप बड़े बड़े फार्मों की वीडियो डालते हैं मुर्गी पालन के बारे में, लेकिन जो छोटा फार्मर है जो 150 मुर्गी से काम शुरू करता है वो कैसे काम करे, वो कैसे कामयाब हो सकता है, उसके बारे में आप वीडियो क्यों नहीं डालते। तो आज का वीडियो उन सभी छोटे फार्मर्स के लिए है जो बैकयार्ड फार्मिंग के तौर पर मतलब कि घर में जो देसी तरीके से जो है 150 मुर्गी का पालन करना चाहते हैं। उनके लिए कौन सी ब्रीड बेनिफिशियल रहेगी, कौन सी ब्रीड उन्हें डालनी चाहिए, किस तरह से वो मुर्गी का पालन पोषण कर सकते हैं और कितना मुनाफा उन्हें मुर्गी से हो सकता है। तो आज का वीडियो उन सब किसान भाइयों के लिए है जो छोटे स्तर पर इस काम को करना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले अगर आपने छोटे स्तर पर देसी मुर्गी पालन शुरू करना है तो सबसे पहले आपको व्यवस्था करनी होगी एक छोटे शेड की, एक छोटे घर की। मतलब कि जो मुर्गी को पालने के लिए आपको एक छोटा सा दबड़ा बनाना होगा। कहीं पर आप उसे छप्पर की तरह बना सकते हैं, जैसे आप फोटोज में देख रहे हैं। इस तरह से आप जो है मुर्गी के लिए अपने फार्म की व्यवस्था खुद से कर सकते हैं। जहां पर बांस की व्यवस्था है तो किसान भाई इस तरह से बांस के छोटे छोटे शेड बना सकते हैं। कहीं पर मिट्टी के साथ, कहीं पर सीमेंट की चादर के साथ आप छोटे स्तर पर आप मुर्गी के लिए पालन के लिए जगह बना सकते हैं। अब बात आती है जगह कितनी बनानी है, तो 100 मुर्गी के हिसाब से हम बात करते हैं। एक मुर्गी को किसान भाइयों बड़े होने तक जो देसी मुर्गी है 3 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत रहती है। मतलब 300 स्क्वायर फुट का एरिया मुर्गी को चाहिए। आप उसे 10 बाय 30 का बना सकते हैं या फिर उसे 15 बाय 20 का बना सकते हैं। अपनी जगह के अनुसार आप उसे 300 स्क्वायर फुट जगह अपनी जगह के अनुसार आप उसे 300 स्क्वायर फुट जगह दें तो वो मुर्गी के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और जो किसान भाई इसे थोड़ा सा फ्री रेंज की तरह बनाना चाहते हैं, मतलब आप आगे जाली लगा कवर करना चाहते हैं, तो आप इसे 200 स्क्वायर फुट के अंदर भी सारी की सारी 100 मुर्गियों का पालन कर सकते हैं, ताकि मुर्गी अपना रात को रेस्ट करेगी और दिन में वो बाहर भी घूम सकती है। तो इस तरीके से आप जो है मुर्गी के लिए जगह सुनिश्चित कर ले। एक मुर्गी अगर बंद फार्म बनाते हैं तो 3 स्क्वायर फुट, अगर मान लेते हैं थोड़ा बहुत फ्री रेंज बनाते हैं तो 3 स्क्वायर फुट, अगर मान लेते हैं थोड़ा बहुत फ्री रेंज देते हैं तो उसके लिए 2 स्क्वायर फुट जगह बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं देसी मुर्गी पालन में आपने कौन सी ब्रीड चूज करनी है। तो इसके लिए आप किसान भाइयों RIR को भी चूज कर सकते हैं। अगर आपने अंडे का उत्पादन करना है, अंडे के उत्पादन के लिए जो दूसरी ब्रीड है जिसे मैं रिकमेंड करूंगा ब्लैक एस्ट्रोलॉप को चुन सकते हैं, या आपके वहां पर लोकल गावरान ब्रीड जो भी मिलती है, मान लेते हैं आपको वनराजा मिल रही है या कुछ भी इस तरह की ब्रीड है, ये सुनिश्चित कर ले कि यह मुर्गी प्रति वर्ष कितने अंडे देती है। तो आपने अपने ब्रीड के अनुसार जो चयन करना है, अगर अंडे के काम के लिए करना है तो आप RIR मुर्गी का चुनाव करें। अगर आपने वजन के लिए करना है तो उसके लिए आपके पास और भी काफी विकल्प आ जाते हैं। आपके पास रेड कॉर्निश का विकल्प आ जाता है, आपके पास डबल FG कॉरैलर का विकल्प आ जाता है। इसके अलावा आपके पास और भी काफी ब्रीड्स हैं जो आप इसमें चुनाव कर सकते हैं अगर वजन के लिए करते हैं। लेकिन आप इस बात का चुनाव करने से पहले ध्यान रख लें कि आपने जो भी ब्रीड डालनी है आपके वहाँ का क्लाइमेट, वातावरण, टेम्परेचर कैसा है, इस बात का भी आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपने इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखना है कि जो मुर्गी पालन आपने शुरू करना है उससे पहले आपका मुर्गी पालन धरती से थोड़ी सी ऊंचाई पर बना होना चाहिए, जो मुर्गी को रात को रोकने के लिए आप जगह बना रहे हैं। अब आपको कितना बेनिफिट होने वाला है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। बेनिफिट की बात करते हैं तो किसान भाइयों 100 मुर्गी पालन से अगर हम मोटा मोटा खर्च की बात करते हैं, देखिए आप इसे 2 तरह से पाल सकते हैं। एक आप इसे घर की फीड पर पाल सकते हैं, दूसरा इसे आप बाजार की फीड पर पाल सकते हैं। मुर्गी के वैक्सीन शेड्यूल के बारे में मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं, मेडिसिन के बारे में काफी वीडियोस बना चुका हूं, ब्रूडिंग के बारे में बना चुका हूं, वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी। तो आपको और भी इसके अलावा काफी चैनल्स पे वो वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन 100 मुर्गी पे कितना फायदा होने वाला है हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए आपने सबसे पहले ब्रीड चुननी है, ब्रीड का चुनाव करना है। अगर हम अंडे की बात करते हैं तो अंडे के लिए आपने मान लेते हैं RIR ब्रीड को चुना, तो RIR ब्रीड का प्रतिवर्ष जो अंडा देने का दर है 270 प्लस है। और अगर इसके अलावा दूसरी ब्रीड्स की बात करता हूं जैसे कि ब्लैक एस्ट्रोलॉप है, वो भी लगभग 260 प्लस अंडा देती है। आंकड़े ज्यादा हैं लेकिन मैं आपको कम बता रहा हूं। इसके बाद आपका जो हम जैसे डबल FG का हम ब्रीड डालते हैं तो ये लगभग 200 प्लस अंडा देती है। कड़कनाथ का अंडा देने की जो कैपेसिटी है वो लगभग 110 के आसपास है प्रति वर्ष, ये मैं कैपेसिटी आपको बता रहा हूँ। अब अपने क्षेत्र में आप
कितना अंडा कितने रुपए की दर से बेच पा रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करती है। मान लेते हैं कि घर की फीड पर ही मात्र आप अंडे को तैयार कर रहे हैं और अपने लोकल क्षेत्र में आप 15 रुपए में या 12 रुपए में या 10 रुपए में भी अंडा बेच रहे हैं, 100 मुर्गी का पालन आप कर रहे हैं, तो 100 मुर्गी के पालन में लगभग आपको रोज के 60 से 70 अंडे मिलने वाले हैं। 60-70 अंडे मतलब आप 600 से 700 रुपए का रोजगार डेली का कर पाएंगे। दाना कितना खाएगा, जो अगर घर का दाना खिला रहे तो लगभग 2 रुपए से लेकर 3 रुपए दाने का कॉस्ट आपको पड़ेगा। अगर आप बाजार का दाना खिलाते हैं, दूसरी बात है, तो बाजार का दाना खिलाने के लिए किसान भाइयों आपको कम से कम भी मैं बात करता हूं वो 3 रुपए से 4 रुपए कॉस्ट करता है प्रति मुर्गी। इस तरह से आप देखेंगे पूरी मुर्गी की एवरेज निकालेंगे तो लगभग आपको 6 रुपए के आसपास अंडे की एवरेज पड़ जाती है अगर आप घर की फीड पे तैयार करते हैं। 7 रुपए की एवरेज पड़ जाती है अगर आप बाजार की फीड पे तैयार करते हैं। तो ये इसके लिए मुर्गी के लिए जो है फीड शेड्यूल रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं एक मुर्गी के ऊपर खर्च कितना आएगा। तो किसान भाइयों आपको बताना चाहूंगा प्रति मुर्गी जो हमारा खर्च रहता है, जो दर रहती है, तो अगर आप इसे घर की फीड पर तैयार करते हैं तो आज की डेट में लगभग आपको 300 रुपए 350 रुपए की कॉस्ट जो पड़ती है, जो एक मुर्गी की पड़ती है। मतलब अगर आपके पास 100 मुर्गी है तो आपकी जो मुर्गी की कॉस्ट पड़ेगी लगभग 30,000 रुपए के आसपास कॉस्ट लगेगी। अगर आप इसे बाजार की फीड पर अगर रखते हैं अंडे तक आने के लिए, तो अंडे तक आने के लिए बाजार की फीड के ऊपर इसकी आपकी जो कॉस्टिंग आती है वो लगभग आपकी 400 रुपए से लेकर 450 रुपए के आसपास आती है। तो इस तरह से आपने किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, छोटे स्तर पर कर सकते हैं और आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। एक और बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी देसी मुर्गी पालन करना है तो समय समय पर एंटीबायोटिक या डीवॉर्मिंग जरूर करनी है। मतलब कि पेट के कीड़े की दवाई या हल्का फुल्का एंटीबायोटिक वो लहसुन के तौर पर या फिर आप उसे किसी टेक्निकल साल्ट के तौर पर दे सकते हैं। आप घर में हल्दी का पानी काढ़ा वाड़ा इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करके भी मुर्गी को स्वस्थ रख सकते हैं। आपने इन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना है किसान भाइयों। इसके अलावा बात करते हैं मुर्गी आपको पूरे वर्ष में कितना पैसा कमा कर देगी, तो आपको बताना चाहूंगा आपके क्षेत्र के अनुसार अगर आप 270 अंडा भी ले पा रहे हैं मुर्गी से तो आप लगभग 10 रुपए की दर से 2700 रुपए का अंडा बेच पाएंगे। और दाने की कॉस्टिंग की बात करेंगे लगभग आपकी जो दाने की कॉस्टिंग आएगी वो 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए के आसपास आएगी। ये पूरे वर्ष की दाने की कॉस्टिंग बात कर रहा हूँ। और जो मुर्गी की कॉस्टिंग आई थी वो 300 रुपए आई थी। मतलब 1300 रुपए में आपने जो है पूरे वर्ष उसको खिलाया भी और मुर्गी को अंडे तक भी लेकर आए और उसके बदले में आप 2600 रुपए 2700 रुपए ले पा रहे हैं। मतलब कि एक मुर्गी के साथ आप सालाना लगभग 1000 रुपए के आसपास प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अगर आप इसे छोटे स्तर पर कर रहे हैं। 1000 रुपए ले रहे हैं तो पूरे वर्ष का 100 मुर्गी के साथ आप 90,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक या 1 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हैं अगर आप उसे घर की फीड पर रखते हैं और आप अच्छी ब्रीड का चुनाव करते हैं। तो किसान भाइयों ये हमारा वीडियो उन सब छोटे किसान भाइयों के लिए था। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कानूनी MSP लेनी है।